सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू व्लॉग और ये है मेरा छोटा भाई दिव्यराज। दिव्यराज से हेलो। हेलो। सो आज हम लोग जा रहे हैं आबू, हम और हमारे फ्रेंड सर्कल। बीच में हम लोग अंबाजी मंदिर में माता जी के दर्शन करने जाएंगे और वहाँ से हम आबू घूमने जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। अंबाजी और अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। तो मंदिर में फ़ोन पर्स वगैरह नहीं ले जाने दे रहे थे, इसलिए फिर मैं अंदर का फ़ोटो नहीं ले पाई। इसलिए मैंने गूगल पे से ये फ़ोटो यहाँ पे रखा है और ये मंदिर कुछ इस तरह का दिखता है। तो अब हम लोग मंदिर से निकलकर आबू के लिए निकल गए हैं। अब हम लोग आ गए हैं माउंट आबू और ये है हमारी होटल जहाँ पे हम रुकने वाले हैं। ये है होटल का वेटिंग एरिया एंड अब हम लोग जाते हैं हमारे रूम में। तो ये है हमारा रूम एंड यहाँ पे मेरा भाई सबसे पहले आ गया था और वो ही एंजॉय करने लगा। और सच कहूँ तो ये आबू ट्रिप में आने के लिए मैं और मेरे भाई हम दोनों सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो यहाँ पे एक बालकनी भी है एंड बालकनी में से व्यू भी बहुत बढ़िया आ रहा था। एंड बालकनी में एक झूला भी दिया गया था। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से जाएंगे हमारे यहाँ के फेमस प्लेसेस घूमने, जैसे कि नक्की लेक है, फिर सनसेट पॉइंट है एंड वहाँ से अगर इन केस टाइम बचा तो हम लोग टोट स्टोन भी देखने जाएंगे। सो हम लोग अभी हमारी होटल से निकल रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गो।
अब हम लोग आ गए हैं सनसेट पॉइंट और ये है यहाँ का मेन एंट्रेंस। और सनसेट देखने के लिए हमें और कई ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा चल के देखने के लिए। तो वहाँ पे चलना इतना था कि हम चलते चलते बहुत थक गए थे, पर फिर भी हंसी मजाक में रास्ता कहाँ कट गया ये पता ही नहीं चला। तो वहाँ पे ऊपर छोटे छोटे खाने के स्टॉल्स थे जहाँ पे मकई, पॉपकॉर्न, पानी, फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलता था। और हम चलते चलते इतना थक गए थे कि हमें भूख लगी थी, इसलिए फिर हमने थोड़े कॉर्न, पॉपकॉर्न वगैरह खाने के लिए लिया था। ठंडा पानी बोतल, मैंगो जूस पी लो भाई, ठंडा पानी बोतल, पानी बोतल, हाँ? पानी बोतल, मैंगो जूस, पानी बोतल। तो सीढ़ियाँ चढ़ के फाइनली हम लोग ऊपर आ गए और ये है यहाँ का व्यू। और ये सनसेट दिख रहा था और ये इतना ब्यूटीफुल था, सही में देखकर बहुत अच्छा लगा। तो सनसेट पॉइंट के बाद अब हम आए हैं नक्की लेक और यहाँ पे रात का व्यू कुछ इस तरह से आ रहा था, लेकिन अंधेरा होने के कारण हम लोग अच्छे से देख नहीं पाए, इसलिए हम लोग कल शाम को यहाँ पर वापस आए। तो दूसरे दिन हम लोग वापस आ गए थे नक्की लेक और हमने वहाँ पे बोटिंग की। और बोटिंग करते समय हमें ये पता चला कि ये लेक का नाम नक्की लेक इसलिए था क्योंकि पुराने ज़माने में एक ऋषि जी ने अपनी छोटी फिंगर के नाखून से पूरी रात में ये पूरा लेक खोदा था एंड इसलिए उसका नाम नक्की लेक था। एंड ये लेक जो है ये चारों ओर पहाड़ियों से घेरा हुआ है एंड यहाँ से टोड स्टोन भी दिखाई देता है। सच कहूँ तो हमें शाम को बोटिंग करने में बहुत मज़ा आया। तो नेक्स्ट डे हम लोग गए गुरु शिखर, जो कि आबू का हाईएस्ट पिक पॉइंट है और ये अरवल्ली के जो पर्वत है उसमें से ये सबसे ऊंचा शिखर है। तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ा और यहाँ पे एक मंदिर भी है जहाँ पे हमने दर्शन भी किए। थैंक यू। तो यहाँ पे आजू बाजू एकदम सब कुछ फॉगी सा दिख रहा था और नीचे के जो रास्ते और छोटे पहाड़ थे वो एकदम छोटे छोटे से दिख रहे थे। सो आई होप कि आप लोगों को ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा एंड ये व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।